अस्सलामुअलैकुम। CS 101 का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ने दे दिया है। अब ये एग्ज़ाम CS 201 का, इसके MCQs की तरफ नज़र डालते हैं और आपके पास इसमें चैप्टर्स हैं 1 to 18। मैं आज आपको 20 MCQs और उनके करेक्ट आंसर्स शेयर करूँगी। MCQs नंबर है 1, हाउ मेनी डायमेंशंस डज n डायमेंशनल अरे हैज़। इसका करेक्ट आंसर है n डायमेंशंस। उसके बाद MCQs नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रो टाइप क्वेश्चन मार्क वाइट फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन की शॉर्ट फॉर्म INT मल्टीप्लाई का निशान ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलोन। इसका करेक्ट आंसर है फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म MUNC ब्रैकेट स्टार्ट एंड का सिंबल फिर नंबर की शॉर्ट फॉर्म NUM ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलोन। आपने बहुत ख्याल रखना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगर किसी में तरतीब यही है और ब्रैकेट्स नहीं है तब भी वो रॉन्ग ऑप्शन है। आपने इसी तरतीब से लिखना है, यानी कि नंबर अंदर होना चाहिए, उससे पहले एंड का सिंबल होना चाहिए, वो ब्रैकेट में क्लोज होने चाहिए, सेमी कॉलन जो है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए और फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं MCQs नंबर 3 की तरफ। द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय। इसका करेक्ट आंसर है 1। और MCQs नंबर 4 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है MCQs में। हमारे पास जो क्विज़ेस करवाए गए हैं उसमें भी ये बार बार आया है। The loop which is most suitable to be used when the number of iterations is known is called while. WHILE, while. In C/C++, the string constant is enclosed in. जब हम C/C++ द स्ट्रिंग कॉन्टेंट कर रहे हों तो उस कॉन्स्टेंट को हम किस में क्लोज करते हैं? तो इसका आंसर है डबल कोट्स में, DOUBLEQUOTES। MCQs नंबर 6 है, इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ a नंबर बाय 10 एंड टेक। तो इसका आंसर है इट्स रिमाइंडर। MCQs नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज 10 ऑफ इंट्रोडक्शन डेटा टाइप। इंट्रोडक्शन नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलोन। अच्छा, आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि नेम की जगह यहाँ पे हमें कोई नेम भी दिया जा सकता है। अगर कोई नेम गिवन होगा तो हम नेम नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह वो वर्ड पुट करेंगे। और ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ही होने चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स या उसके अलावा जो भी ब्रैकेट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ही आएंगे। MCQs नंबर 8 है, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर ऑक्यूपाइड बाय अरे STR। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि मेमोरी कितनी बाइट्स लेती है अरे में। 4 स्टार स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग और इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है। अच्छा, हमने यहाँ पे सिंपली बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमने जो हमें वर्ड गिवन होगा उसको गिनना है और उसको गिन के हमने उसका आंसर लिख देना है। यहाँ पे क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग चूज़ किया तो प्रोग्रामिंग में कितने वर्ड्स आ रहे हैं 11, तो यहाँ पे अरे यूज़ होंगे 11, तो 11 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन बिलफर्ज यहाँ पे अगर डेटा लिखा होता है DATA तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी वर्ड गिवन हो सकता है, हमें उसके मुताबिक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा। MCQs नंबर 9 है, व्हेन द इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट मोर देन वन स्टेटमेंट। अगर एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट कंसिस्ट हो रहे हैं, देन इन क्लोजिंग दिस स्टेटमेंट इन कर्ली ब्रैकेट्स इज, कर्ली ब्रासेस इज। ये पूछ रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस में उसको लाजमी बंद करना है या नहीं करना? तो लाजमी करना है। एक स्टेटमेंट के बाद हमें मस्ट लाजमी तौर पे उसे स्टार्ट और क्लोज के ब्रैकेट्स या इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। ये रूल है हमारे पास C/C++ का, तो इसका करेक्ट आंसर है मस्ट। MCQs नंबर 10 है, सपोज दैट एन इंटीजर टाइप कंटेन्स अ मेमोरी एड्रेस 0x22 या 0x225230, व्हाट विल बी द न्यू मेमोरी एड्रेस
इफ़ वी इंक्रीमेंट दिस पॉइंटर बाय 1। अच्छा, हमें ये जहन में रखना है कि हमें इसमें एक डिजिट आगे जाने के लिए 4 का इजाफा करना पड़ता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0 के बाद गिनेंगे, 0 से लेके 0 1 2 3 और उसके बाद क्या नंबर आ रहा है 4, तो 4 लिख देंगे। यानी कि अगर यहाँ पे बिल फर्स्ट 3 0 की जगह 2 0 होता तो हम यहाँ पे लिख देते 2 4। हमें सिर्फ 4 प्लस करना होता है इसमें। MCQ नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मिसिंग वुड रिजल्ट इन इनफाइनाइट रिकर्जन इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। तो यह है रिकर्सिव कॉल। MCQ नंबर 12 है, वेन एवर वी यूज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन और अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अ मैक्रो, ये जहन में रखना है मैक्रो, वी नीड टू यूज़ अ हार्डर फाइल। इसका करेक्ट आंसर है मैक्रो होगा तो हार्डर फाइल यूज़ होगी। MCQ नंबर 13 है, स्विच स्टेटमेंट डील्स विथ डेश टाइप ऑफ डेटा। स्विच स्टेटमेंट कौन से डेटा से डील करता है? डेटा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, तो हमने बताना है स्विच स्टेटमेंट कौन से टाइप से यूज़ करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है बोथ इंटीजर एंड करेक्टर। MCQ नंबर 4 है, बोथ कंपाइलर एंड डैश आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। कंपाइलर के अलावा कौन सा प्रोग्राम है जो यूज़ होता है इसकी जो है वो ट्रांसलेट करने में? तो उसे हम सिंपली इंटरप्रेटर भी कहते हैं और ट्रांसलेटर भी कहते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, या अगर लिखा हुआ होगा बोथ इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर तो हम वो भी सही करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है हमसे सवाल में इंटरप्रेटर कहते हैं और जवाब में हमारे से कंपाइलर पूछ लिया जाए। तो हमें ये तीनों चीज़ें जहन में रखनी है। उसके बाद MCQ नंबर 15 और ये हमारे पास वर्ड्स है, स्टैंड्स फॉर बताना है हमें। T एब्रीवेशन है, इसको हमने खोलना है। TWAI स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। जितनी भी एब्रीवेशंस आपको चैप्टर नंबर 1 to 18 में गिवन है उसे एक बार रीड आउट लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि लाजमी तौर पे एक MCQ उसमें से आता ही आता है, या 3 नंबर का जो सवाल है उसमें ये प्रेजेंट होता है। MCQ नंबर 16 है, द पैरामीटर पास टू इट्स डिजिट ब्रैकेट्स फंक्शन इज कॉल्ड डैश एन इंटीजर वेरिएबल। 17 MCQs है, C++ views। MCQs नंबर 17 है, C++ views each file as a sequential stream of। इसका करेक्ट आंसर है बाइट्स। MCQs नंबर 18 है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डैश अंडर अ सिंगल नेम। इसका करेक्ट आंसर है ओनली वेरिएबल। MCQs नंबर 19 है, द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ राइटिंग into a file using of stream object is। इसका करेक्ट आंसर है bin। MCQs नंबर 20 है, the Microsoft Word document DOC is a kind of dash। इसका करेक्ट आंसर है random access file।